धर्मों का निर्माण इसलिए हुआ कि ये जो तीन प्रणाली है, एक इम्यून सिस्टम, एक नेचुरल किलर सिस्टम और एक फ्री रेडिकल सिस्टम को आबाद रखने का काम धर्मों कर रहे हैं। किसका? सिर्फ मानव का नहीं, मानव एक है, उसी तरह के सेल्स मछली में भी है, जानवर में भी है, मुर्गी में भी है और पौधों में भी है। पौधा और हम फर्क क्या है? पौधा बोलता नहीं और हिलता नहीं है, इतना ही फर्क है। बाकी पौधों को भी जान है। केले का पौधा हो, अंगूर का पौधा हो, कुछ भी हो, उसको भी जान है। वो काट के देखो एक पत्ता, वहां से थोड़ा सा हल्का सा दिखता है, जख्म हो गई तो हमारे शरीर को काटो, खून निकलता है लाल, उससे निकलता है हरा या सफेद। क्यों? क्योंकि वो भी एक सजीव है। ओके? तो इन सब के लिए थ्योरी है। समझ में आई थ्योरी? तो हमने शुरू किया यहां। अपने शरीर को चाहिए ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी के सारे पदार्थ जो हमारे शरीर में गए ऑक्सीडेंट को बाहर निकाले, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हमने देखा हल्दी, पुदीना, अनार, खस, दाढ़ी, ये सब चीजें है ना, उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी में, केसर में, इनमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है। हम हल्दी क्यों खाते हैं? आप कहते हो गले खांसी है इसलिए खाते हैं। मेरा डॉक्टर की हैसियत से जवाब अलग है। डॉक्टर की हैसियत से मैं अलग बात करूंगा। मैं हल्दी इसलिए खाता हूं, हल्दी खाने के बाद रिजल्ट इसलिए आता है कि मेरे शरीर में जो टॉक्सिन गया, उसने वो खांसी तैयार कर दी। वो टॉक्सिन के बाहर निकालने के बाद मेरी खांसी खत्म होती है। हेलो, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। शरीर में टॉक्सिन गया, यानी कि वायरल खांसी आ गई, मैंने हल्दी का दूध पिया, टॉक्सिन को बाहर निकाला, खांसी बंद हो गई। उसी तरह से शरीर में टॉक्सिन गया, शरीर का कैल्शियम बाहर गया, मेरे पांव और घुटने दर्द करने लगे, मेरा कद खराब होने लगा, मैंने एंटीऑक्सीडेंट कैल्शियम लिया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। मेरे बाल में खुजली आ गई, क्यों? क्योंकि वहां टॉक्सिन पैदा हुआ। मैंने सौम्य हेयर ऑयल लगाया, वो टॉक्सिन को न्यूट्रल कर दिया, तो मेरे बाल अच्छे हो गए। मेरे शरीर में स्किन डिजीज हुआ, खुजली आ गई, स्किन डिजीज हुआ, सोरियासिस हुआ। क्यों? सबको सोरियासिस होता है क्या? सोचो, जिसके शरीर में टॉक्सिन की लेवल बढ़ गई उसको सोरियासिस होता है। जिसके शरीर में टॉक्सिन की लेवल बढ़ गई उसे सोरियासिस होता है। जिसके शरीर, सबको डैंड्रफ होता है क्या? आप क्या को ये हर दिन नहाते वगैरह नहीं है इसलिए डैंड्रफ ना, उसके स्किन का इम्यूनिटी कम है इसलिए डैंड्रफ का जंतु उधर जाता है और वहां डैंड्रफ होता है। हेलो, समझ ले क्या? डैंड्रफ सबको नहीं होता है। सारा के सारा मामला है ना, ये इम्यून सिस्टम का मामला है, ये फ्री रेडिकल सिस्टम का मामला है, ये नेचुरल किलर सेल का मामला है। आप बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं डायबिटीज, आप ये बोलते हैं शुगर बढ़ी है, आप पूछते क्यों बढ़ी? जवाब देते हैं क्या? डॉक्टर साहब जवाब देते क्या? नहीं, बढ़ी है, आपके माँ बाप को होगी, इसको होगी, वहां ऐसा ऐसा करके गोल गोल घुमाते हैं। ब्लड प्रेशर हुआ, क्या बोलते हैं? हाँ शायद खानदान में हुआ, ये होगा, वो होगा, वो होगा। सही से बताते क्या? कैंसर हुआ, तो आप पूछ रहे तो क्या है ये, मेरे को कैंसर क्यों हुआ? ये डॉक्टर बोलते पता नहीं, लेकिन हुआ है आपको कैंसर। क्या बोलते हैं? हुआ है। वजह नहीं बताते। दोस्तों, आप नसीबवान हो, आप नसीबवान हो, डॉक्टर से भी नसीबवान हो। डॉक्टर की पढ़ाई से भी आपको बेहतर पढ़ाई आज हो गई। दोस्तों, डॉक्टर साहब को जाके बोलो कि ऑक्सीजन की वजह से आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई तो सोरियासिस हुआ। आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई तो पैंक्रियास काम करना कम हो गया, शुगर लेवल बढ़ गई आपकी। आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
आपके शरीर की टॉक्सिन की लेवल बढ़ गई, ऑक्सीडेंट की लेवल बढ़ गई, इसलिए आपके जो फेफड़े है ना, ये लंग्स है ना, खराब हो गए, इसलिए आपको अस्थमा हुआ। हेलो, ये बेसिक। तो लोग बीमार क्यों होते हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं बोल रहे? घर में झगड़ा हो गया। फिर लोग बीमार क्यों होते हैं? 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 राइट। तो अगर सब लोग चाहते हैं, यहां से बैठे हुए कितने लोग चाहते हैं कि चलो हो जाए हम बीमार? ऐसे कितने लोग कहेंगे हाथ ऊपर उठाओ। आपने क्या किया? ऐसा किया, आधा ऐसा किया क्या? ओके ओके, मेरे को लगा कि मैं। कितने लोगों को लगता है बीमार? बीमार होना कितने लोगों को अच्छा लगता है? किसी को नहीं भाभी, किसी को नहीं लगता। क्या आपको लगता है आपको डायबिटीज हो? आपको लगता है ब्लड प्रेशर हो? आपको लगता है हार्ट अटैक आ जाए? दुनिया के हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी सेहत अंतिम तक अच्छी रहे। लगता है क्या सबको? दोस्तों, नसीबवान दोस्तों, आपके समझ में यह आज आ गया, बेसिक आपको मालूम हुआ कि ये सारी बीमारियां डॉक्टर साहब नहीं बोलते थे क्यों, लेकिन आज पाटिल साहब ने बोला कि हमारे शरीर का ऑक्सीडेंट बढ़ गया, ये सारा हमारे पास आता है। इसके लिए क्या करना है? शिल्पा आंटी के पास जाना है, अच्छा खाना है, पिज्जा बर्गर दूर रखना है, थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज करना है, और दिमाग 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 हाँ हाँ, कोई तो बोला क्या रखना है? ठंडा रखना है। दिमाग क्या रखना है? दिमाग ठंडा रहता है ना तो नींद अच्छी आती है। सौम्या हेयर ऑयल या मालिश से नींद नहीं आती है। ये कहते हम तो अच्छे सो जाते हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि मालिश की वजह से नींद आती है? नहीं, ऐसा करते करते आपका स्ट्रेस लेवल कम आता है। स्ट्रेस लेवल कम आता है तो आपको अच्छी नींद लगती है। आपको अच्छी नींद लगती है तो आपका ब्लड प्रेशर कम आता है। आपका ब्लड प्रेशर कम आता है तो आपका हार्ट अटैक आता है। और इसलिए आप शादी में हर दिवाली में क्या करते हो? अरे क्या यार, पटाखे लगाते हैं क्या? आयु विभाग को यहाँ कौन लगाता है? दिवाली साड़ी ना, साड़ी वगैरह नहीं लेते यहाँ के लोग। दिवाली पाड़वा को हमारे यहाँ तो वो स्नान डालती है हमारी बीवी, तो ऐसा वैसा कुछ लगाती है, तो फिर यहाँ ऐसा ऐसा करती है, तो फिर वो ऐसा ऐसा करती है, तो उसमें कुछ डालना पड़ता है। यहाँ नहीं है। वो वही बात चली थी, आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपको अटैक नहीं आया, इसकी वजह वो है। अभी ये हंसने लगे बहुत जोर से, क्यों मालूम है? एक पिक्चर लगी थी, क्या पिक्चर का नाम मालूम है? मैंने क्या बोला? इसकी वजह पति पत्नी और वो। बैठो। अरे सारे के सारे डॉक्टर बन गए। अभी सारे के सारे डॉक्टर बन गए क्या? तो लोग बीमार क्यों होते हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ये ऑक्सीडेंट्स है ना, शरीर से बाहर निकालने के लिए धनवंतरी ने एक ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट। और दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट, इस दुनिया का सबसे बढ़िया, ये है काउ कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्यों दुनिया का सबसे बड़ा? समझोगे, सेब खाया तो उससे कुछ मिलेगा, इमली खाई तो उसमें से विटामिन सी मिलेगा, ये बेरीज खाई तो विटामिन सी और विटामिन बी मिलेगा, आम खाया तो विटामिन ए मिलेगा, ये एग्स खाया तो प्रोटीन मिलेगा, ये शक्कर खाई तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये घी खाया तो ऑयल मिलेगा। लेकिन सर जी, सारी चीजें है ना, सारी
नेक्स्ट स्लाइड। सारी चीजें देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम, आईजीए, लैक्टोबैसिलस, लाइसोजाइम, लैक्टोपेरोक्साइड्स, सारी की सारी चीजें 89 घटक है अकेले काउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर। दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें